वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जी सहेली में मेरी एक सहेली ही है और सीमी आपा, क्योंकि आपा के साथ अपने दिल की मैं हर बात कर लेती हूँ। जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि अपने दिल की मुझसे कहें, मैं और मज़े की बात है कि मैं आपको ना भी कहूँ तो आपको समझ आ जाती है कितना खूबसूरत रिश्ता होता है। You know, you have these sensors in your eyes. बिल्कुल। अच्छा, सीमा पर बहुत सारे रिश्ते औरत निभा रही होती है और उन रिश्तों को निभाने में अपने आप को भूल जाती है, अपने आप को अहमियत नहीं देती। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, वक्तन फवक्तन। अच्छा। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में मेरी वो सहेली जैसी सहेली हो ना, तो कहती है लेट्स हैव सम फन, लेट्स गो शॉपिंग, राइट, लेट्स डू दिस। उसके साथ मैंने बहुत सफ़र किया है, अंग्रेजी वाला ने अच्छा, उर्दू वाला, हाँ, ट्रैवल किया है। और ऐसे लोग आपकी, मेरे बच्चे, हाँ, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आप सच बोलने की इजाज़त दें। सही, बिल्कुल ताकि सही। वो आपको रोके टोके, और जो आपसे प्यार करते हैं ना, जब आपको रोकते हैं और टोकते हैं ना, तो आपको माइंड नहीं कर जाना चाहिए। मैं किया करती थी। अच्छा। हाँ, मैं बहुत माइंड किया करती थी। क्यों मुझे हाँ, बताया? मुझे क्यों कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फलाना ये वो फलाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आया कि बेवकूफ़ औरत, तुम्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वो मियाँ हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके असातिज़ा है। और बाय द वे, आपकी ज़िंदगी में जो असातिज़ा होते हैं ना, वो ये सब आपके असातिज़ा हैं। बिल्कुल सही। आपका मियाँ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके इर्द गिर्द जो मेंटोर्स हैं सारे, वो सब जो आपको किसी ने एक चीज़ भी सिखा दिया। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक सहेली है आपकी, हमारी, तो हमारी भी बन गई आज से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सारा, हाउ आर यू? दिस इज बिया। बिल्कुल ठीक ठाक। ओह अच्छा, आमना इज बिया। बिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? आज आपको पता है यौम आलमी दिन भी है, ख़वातीन के हवाले से भी अगर कुछ कहना चाहती हैं, मगर उससे पहले अपनी सहेली से कुछ कहिए। मेरी सहेली, हाय सिमी। हेलो बी, हाउ आर यू? वेरी वेल दिस मॉर्निंग। ओके, सिमी के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? जो वंडरफुल पीपल आई नो। ओह या, एब्सोल्युटली। अच्छा, सिमी इसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, so you think she's complicated? She is one of the most straightforward, upfront people जिसको मैं जानती हूँ जिंदगी में। बिल्कुल, no doubt about that. And somebody who's got a wonderful sense of humor. Yes. और हमारी तो I think बचपन से हमने बातें कम की हैं और हंसे हम ज्यादा। अरे कुछ ऐसे सहेलियां होती हैं ना बिया, जो आपकी जिंदगी के अंदर अपने एक्शन से बहुत कुछ कर रही होती है, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत ट्रांसफॉर्म भी हो रही होती है, और कहते कम है मगर बहुत कुछ कर लेते हैं आपके लिए, और आप रियलाइज करते हो बाद में। कोई ऐसी चीज जो इन्होंने आपके लिए की हो बगैर बताए, अनकंडीशनली, जिसके लिए यू वांट टू थैंक हर? भाई, बीइंग अ सपोर्ट थ्रू आउट, आई थिंक इससे ज्यादा इंसान और एक दूसरे इंसान के लिए क्या कर सकते हैं। सही कह रही हैं। आई मीन, नो मैटर व्हाट, मैं फोन उठा के फोन कर दूंगी, सिमी ये हो गया यार, ये तो कहेगी अच्छा काम डाउन टेक अ डीप ब्रेथ, ये अब तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस किस्म की सपोर्ट आपको बड़ी कम मिलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड यू नो दैट शी इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। हमेशा वन नोज के दिस इज वन पर्सन जिसके साथ आप दिल की कुछ भी बात कर लो, एंड शी इज वेरी नॉन जजमेंटल। ओह, दैट्स द बेस्ट पार्ट ना दोस्ती का। That's the most amazing thing. ये नहीं करना, उसने कहना कि हाँ तुमने ये किया, या ये दुनिया क्या कहेगी, या फलाना ये है, वो नहीं। She will be very straight and she'll be very non-judgmental. And she'll help you solve problems. She's a perfect friend. What would you like to say? क्या कहेंगी आप अपनी सहेली को? इतना कुछ कहा है उन्होंने। I've known her a long time. We have laughed together. Thank you for being there. Thank you for being my friend. Thank you for reminding me that I have to laugh. Oh yes. Of course you have to laugh. We are, no matter, against all odds. कम हाई कम लो, हम मुख्तलिफ फेजेस से गुजरे अपनी ज़िंदगी के, लेकिन इट्स बिन एन ऑनर
Thank you for the journey. Same here, Simi, same here. And may we always keep laughing and going through life. Inshallah. Bravely. Inshallah. Thank you, Bia, and have an A+ day. Thank you so much. Thank you. Okay जी, अल्लाह हाफिज़। उफ, डिफरेंट मुख्तलिफ जो आपके फेजेस होते हैं ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर आपको अच्छा मुखलिस दोस्त कोई मिल जाए, कोई ऐसी सहेली मिल जाए, ज़िंदगी कितनी अच्छा मुश्किलात होती हैं मगर वो सफ़र आसान हो जाता है। कोई ऐसा आपका बहैसियत औरत कोई मुश्किल तरीन होता है ना फेजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू टेल अस अबाउट द फेज, मगर किस तरह से उससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सहेलियाँ हमारी देखने वाली हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं, तो किस तरह से बाहर निकला जाए उन मुश्किलात से? रोज मुश्किलात से आप बाहर नहीं निकलते, मुश्किलात गुजर जाती हैं। हाँ। आपके साथ वो ज़रूर रहती हैं और आप कभी उनसे बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपको उनको हैंडल करना आ जाता है। किस तरह से होता है? मजहब, नमाज, अल्लाह, बिल्कुल, मतलब उससे बड़ा हीलर कुछ नहीं है ही नहीं। तो ये मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुझे ये याद दिलवाते हैं कि भाई ये ही रास्ता है एक। एंड द पॉइंट इज़ कि बहुत से लोग कहते हैं उससे क्या होगा। पता मुझे अभी रिसेंटली क्या बात पता चली जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। साइंस, मैं एक साइंस चैनल देखती हूँ जिसमें हमेशा वो बता रहे होते हैं कि आसमानों में ये डेवलपमेंट हो गई और साइंसदानों को ये पता चल गया, जो हमारे कुरान में पता नहीं 1400 साल पहले से सब कुछ है, सब कुछ आ गया। एक चीज़ मुझे अभी रिसेंटली पता चली कि अगर आपको सर में दर्द हो रहा हो, वो इसलिए होता है कि आजकल की हवा में बहुत सी मैग्नेटिक चार्ज है जो जिस आपकी बॉडी स्टैटिक हो जाती है। तो जब जिस तरह कपड़ा चिपकता है या कुछ ना, तो वो मैग्नेटिक चार्ज जो बहुत सी सेल्यूलर वेव्स है, ये वो फलाना, उससे द एयर इज मैग्नेटिकली चार्ज। राइट। तो जब आप सजदा करते हैं ना, तो आप ये योगा का भी है, बिल्कुल, तो आप अपने माथे से जमीन पे ना डिस्चार्ज करते हैं दैट स्टैटिक टेंशन जो आप सोचो, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जब आप माथा लगा, आप छोड़ दें कि आप इबादत कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं ना टू द ग्राउंड, तो यू डिस्चार्ज दैट स्टैटिक। सो दैट अगर आप ये बातें समझ लें तो मतलब है आपके सर में दर्द नहीं होगा, नहीं होगी। अच्छा सीमा पर लीडरशिप के हवाले से और जेंडर के हवाले से, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आप ट्रेनिंग देती हैं, वर्कशॉप्स करवाती हैं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ ख़वातीन के हवाले से, जो अगर हम चाहें कि एक औरत के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, अगर नहीं है तो उनको इन्हांस मज़ीद किया जाए, क्या क्या कहेंगी आप? हमारी जितनी सहेलियाँ हैं उनको व्हाट वुड यू लाइक टू से? बड़ा आसान जवाब है इसका, अपने आप को पहचान लें, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को, मतलब पुदीने के पेड़ पे ना बिठाएं। सही, बिल्कुल, डिफरेंस, मतलब फर्क है इसमें। पहचाने कि आपकी ताकत क्या है। अब बहुत हर इंसान में होती है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, इंसानों में बहुत बहुत ताकत होती है। सोच में होता ये है कि आपके माहौल में आप गुम इतने हो जाते हैं कि आपको सोच का मौका नहीं मिलता। और हमारे बचपन में एक रिवाज था, एथिक्स एंड मोरालिटी एंड कंपैशन, जो किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा कि ये उमरा के शौक है। अच्छा। और इसमें भी एक गहराई है। अच्छा। जब आप भूखे पेट होंगे और आपके पास छत नहीं होगी, तो आपकी एथिक्स, मोरालिटी और कंपैशन बाहर चूल्हे में जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन हमारा इस्लाम ये कहता है कि उसकी पूछ-गिछ नहीं है, हाँ जिसको दे दिया उसके बारे में बिल्कुल। अच्छा। लेकिन आपने अगर अपने आप को उस जगह से उठाना है ना, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ पहचाने, अपनी ताकत पहचाने। और ख़वातीन जब तक अपने आप को मायूसी के समुंदर में डुबोए रखेंगी ना, कि हम तो औरतें हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकती, हम तो लड़कियां हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकती, हम बाहर जाएंगे लोग छेड़ेंगे, लोग सिर्फ तब छेड़ेंगे जब आप छिड़वाना चाहेंगे आप। बिल्कुल सही, ठीक है। और लोग कहते हैं कि नहीं सब ये किताबी बातें, नहीं किताबी बातें नहीं है, करके तो देख लेना। ठीक है, एक्सेप्शंस होती है, मतलब ये कि नहीं, देखो मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, चाइना में भी हैं, हर जगह। ये इंसानी फितरत है, उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप जो हैं आप वो पहचान लें। बिल्कुल सही।
तो पहचानने की जरूरत है, और वही बात जो हम हमेशा कहते हैं, सोच को मस्बत रखने की जरूरत है। बिल्कुल, अपनी सोच को ठीक रखिए और आगे जिंदगी में अपने आप को पहचान के आगे बढ़ें और लोगों को बताएं कि आप क्या हैं, अपने आप से मोहब्बत करें, है ना। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं अब्दुल हमीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल हमीद साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। क्या कहेंगे? मैं ये ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सुनना पसंद करें तो। क्या है रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये बेटियों को हम जो है ना बेटा कह के जो मुखातिब करते हैं, अच्छा, अक्सर ये 99% घरों में लोगों में होता है कि हाँ बेटा ये कर दो, बेटा ये लेकर आओ, बेटा बात सुनो। अच्छा। मैं कहता हूँ कि बेटी